लड़ाई बड़ी है, मकसद बड़ा है, उद्देश्य बड़ा है, इसलिए साथ भी बड़ा होना चाहिए। महाराष्ट्र की धरती पर अब आपको लिए चलते हैं। एक बार फिर से इतिहास के पन्ने पलटे गए हैं। यहां पर वीर मराठों की कर्मभूमि कराड में एक विशाल समागम हुआ, जिसमें धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने अपने भाषण से वहां मौजूद अपार जन समूहों को अभिभूत कर दिया। धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित संघर्षशील योद्धा, धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वीर मराठों की पवित्र कर्मभूमि कराड में उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ है। जहां देखो वहां केवल भगवा ही भगवा नजर आया। कराड की धरती पर जैसे ही डॉक्टर सुरेश चौहानके जी पहुंचे, हिंदू समाज ने पारंपरिक तरीके से तलवारों की सलामी दी। जय भवानी, जय शिवाजी के गगनभेदी नारों से आसमान गुंजायमान हो गया। भगवा ध्वज की शान, मराठा वीरों की परंपरा और धर्म के प्रति निष्ठा का अद्वितीय संगम इस आयोजन में देखने को मिला। पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। संस्कृति और हिंदुत्व की भावना से ओतप्रोत ये पूरा का पूरा परिदृश्य अपने आप में अनूठा था, अद्वितीय था, अकल्पनीय था। कराड की पवित्र भूमि एक बार फिर धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़ी हुई है और इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी, इस दौरान जब उनकी उपस्थिति थी, अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा था और अपार जन समूह को जब उन्होंने संबोधित किया तो एक अलख जगी, अलख हिंदवी स्वराज की। उन्होंने हिंदवी साम्राज्य स्थापना तक संघर्ष जारी रखने की शपथ दिलाई, हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाई। और इससे पहले धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने बिहार की राजधानी पटना में ये कहा था कि मैंने महाराष्ट्र सरकार से हाल ही में आग्रह किया है कि राज्य में कई ऐसे गांव हैं जहां 1% भी हिंदू नहीं बचे हैं। कुछ स्थानों पर केवल नाम है, लेकिन वहां कोई हिंदू निवास नहीं करता। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हम इन विषयों पर ध्यान नहीं देते। सीमावर्ती क्षेत्रों में जाएं तो ऐसे अनेक गांव मिल जाएंगे जहां नाम मात्र के हिंदू हैं। टेक्नोलॉजी में तो उनके नाम है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। उन्होंने कहा कि आज हम जो भारत का नक्शा देख रहे हैं वो केवल 30% शेष रह गया है। कभी हम ईरान से इंडोनेशिया तक फैले हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे अलग हो चुके हैं। जो वर्तमान नक्शा है उसमें भी हिंदुओं के लिए कितने राज्य बचे हैं। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। 2021 की जनगणना अब तक हुई नहीं है, परंतु अनुमान है कि ये संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है और जब 2025 की जनगणना होगी तब तक ये आंकड़ा 16 राज्यों तक पहुंच सकता है। ये चिंतन का विषय है, ये चिंता का विषय है, ये एक साथ उठ खड़े होने का विषय है। यह हिंदू राष्ट्र की संकल्पना और उस संकल्प को लेने का विषय है जो भारत के गौरव से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वो गौरव, वो गौरवान्वित पल हमारे रगों में बहे, वही खून जो हिंदू और हिंदुत्व का खून है, जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना है, अगर वो हमारे रगों में दौड़े तो इसके लिए हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को मजबूत करना होगा। एक साथ मिलकर एक सुर में संकल्प लेना होगा और जब हम एक साथ संकल्प लेंगे तो यकीन मानिए निश्चित हो जाएगा कि वक्त आने वाला हिंदू राष्ट्र का ही है।